हेलो एवरीवन, आज हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ वेव इन ऑप्टिक्स इज इन टर्म्स ऑफ साई इज गिवन एज डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/v² d2 स्क्वायर साई अपॉन dt²। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चे? इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। वेयर डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? डेल स्क्वायर इक्वल टू डेवर अपॉन डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2 अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर 2 अपॉन डेवर जेड स्क्वायर। इसको बच्चे क्या बोलते हैं? डेवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? डेवर। ठीक है बच्चे, ये क्या बोलते हैं? डेवर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर डेल स्क्वायर आया कैसे? ये देखो डेल की वैल्यू ये होती है डेल इक्वल टू आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, ये होता है। ठीक है बच्चे। अब जब डेल डॉट डेल निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर। अब डेल डॉट यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और यहाँ पर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब करेंगे लेट अस कंसीडर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन क्या मान लिया? साई इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। ठीक है। नॉट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टी डी साई बाई डी टी। देखो साई नॉट का क्या होगा? साई नॉट कांस्टेंट ट्रीट होगा। ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। और फिर माइनस आई ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? माइनस आई ओमेगा, और टी का यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा? डी2 स्क्वायर साई अपॉन डी2 स्क्वायर माइनस आई ओमेगा को एज इट इज रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चे? देखो ये देखो माइनस आई ओमेगा तो एज इट इज रहा। ठीक है। साई नॉट कर, ये देखो साई नॉट एज इट इज रहा, ये साई नॉट रखेंगे। ठीक है। अब ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी का क्या हो गया? ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी हो गया। फिर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी का ये सेम हो गया। ठीक है। अब माइनस आई ओमेगा टी करेंगे तो माइनस आई ओमेगा, और टी का क्या हो गया बच्चे? 1 हो गया, तो ये आ गया। और देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे? प्लस हो गया। और ये क्या आ गया? आई स्क्वायर। क्या आ गया बच्चे? आई स्क्वायर आ गया। तो इसमें यहाँ पर आई स्क्वायर आ गया। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चे? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है? -1। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई तो ये माइनस आ गया। ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर आ गया। और ये साई नॉट है। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा की टी की जगह क्या लिख देंगे? साई नॉट लिख देंगे। ठीक है। तो ये आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट हमारा ये है, फर्स्ट आपका ये है डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/v² माइनस डेल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई, तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और साई। ठीक है। अब क्या करेंगे? ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चे? 2 पाई न्यू रख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर v की वैल्यू न्यू लैम्डा रख देंगे। क्या रख देंगे? v की वैल्यू न्यू लैम्डा रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? नेक्स्ट देखो डेल स्क्वायर साई और ये आ जाएगा -2 पाई न्यू का होल स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर साई, ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो न्यू स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, तो 4 पाई न्यू स्क्वायर आ जाएगा। देखो ठीक है बच्चे, तो ये वैल्यू रख दी। अब जब वैल्यू रख दी तो ये आ जाएगा 4 पाई न्यू स्क्वायर, तो न्यू स्क्वायर कट गया, लैम्डा स्क्वायर बचाइए। ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूजिंग डो वी, या यहाँ पर तो वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली, ये सिंपल कर लो इसको थोड़ा सा। वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2m ई के। ठीक है बच्चे। तो अब इसकी वैल्यू देखो, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू चाहे तो 1 ऐसे निकाल लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो। डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, ये माइनस का 4 पाई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा h अपॉन रूट 2m ई के, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा।
और ये साई आ जाएगा। तो ये 2m के ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बच्चे, 2m के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या यहाँ पर ये 4 पाई स्क्वायर है, इसको नीचे ले आएंगे तो 2m हो जाएगा, ये 2m है और साई, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं h/2 पाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, h/2 पाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये h/2 पाई को क्या लिखे, एच क्रॉस लिखा गया, क्या लिखा बच्चे, एच क्रॉस लिखा गया। तो जब एच क्रॉस लिखा गया तो इस स्टेप से ये स्टेप आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू -2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बच्चे देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी जो है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो की वैल्यू आ जाएगी, की वैल्यू आ जाएगी E-V आ जाएगी, क्या आ जाएगी, E-V। तो ये डेल स्क्वायर साई इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से देखो -2m साई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, एच क्रॉस बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो एच क्रॉस स्क्वायर आ गया। अब इसको बस इसको हम रीअरेंज कर देंगे। तो देखो यही किया गया है, ये देखो सारा किया गया है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, इसको नेगेटिव साइन को उस तरफ ले जाएंगे, तो जब उधर ले जाएंगे तो ये फाइनली रीअरेंज कर देंगे तो ये फाइनली आ जाएगा। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर आप यहाँ तक करेंगे तो बेटे 5 नंबर मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे बच्चे, 5 नंबर मिलेंगे। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दी जाती है, फॉर फ्री पार्टिकल, व्हाट हैपन इफ पार्टिकल इज फ्री, व्हाट हैपन इज पार्टिकल इज फ्री। अगर फ्री पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चे, जीरो। काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दो, तो जब यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो ये V खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। ये तो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल हो गया, ठीक है। अगर बच्चे आप फ्री ये केस नहीं दिखाएंगे, फॉर फ्री पार्टिकल V की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे तो 2 नंबर यहाँ से कट जाएंगे आपके, कितने नंबर कट जाएंगे, 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका 5 नंबर का है और इतना अगर करोगे तो 2 नंबर और मिलेंगे आपको। तो पूरा कंप्लीट 7 मार्क में प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स क्लास।